आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम कोई भी मुश्किल बात कैसे सीखते हैं। और पता है, इसमें हमारी मदद कौन करेगा? एक बहुत ही सीधी साधी सी दिखने वाली टेक्स्ट बुक। अरे वाह, ये तस्वीर देखिए, एकदम घर वाली फीलिंग आ जाती है ना? हमारी थाली का खाना। पर क्या कभी सोचा है कि इस खाने के पीछे कितनी लंबी और दिलचस्प कहानी छिपी हो सकती है? लेकिन सवाल ये है कि वो कहानी शुरू कहाँ से होती है, और उससे भी बड़ा सवाल, उस कहानी को जानने की जो ये जिज्ञासा है, वो हम में पहली बार जगती कैसे है? चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे पहले सेक्शन में हम यही देखेंगे कि ये कहानी आखिर सुनाई कैसे जाती है, और जैसा मैंने कहा, इसके लिए हम एक किताब की मदद लेंगे। तो ये रहा हमारा सोर्स। ये तीसरी क्लास की एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर है जिसका नाम है अच्छा भोजन। अब हम इसे सिर्फ एक चैप्टर की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जरिए सिखाया कैसे जाता है। तो चलिए अब इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहली परत है खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया, मतलब खेत से लेकर आटे तक का जो पूरा सफर है वो। तो ये देखिए, ये दिलचस्प सफर शुरू होता है खेत में अनाज की कटाई से। यहीं पर एक बच्चे के मन में पहली बार ये बात आती है कि अरे, कोई चीज बाजार तक पहुंचती कैसे है? इसके बाद अनाज की बोरियों को गाड़ियों पर लादा जाता है। मतलब अब कहानी में सिर्फ फसल नहीं, बल्कि मेहनत और लॉजिस्टिक्स, यानी सामान को सही जगह पहुंचाने की समझ भी जुड़ जाती है। अगला स्टेप, अनाज को चक्की में पीस कर आटा बनाया जाता है। अब कच्चा माल एक नए रूप में बदल रहा है। ये किसी भी चीज को बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और फिर यहाँ देखिए, वो पिसा हुआ आटा फैक्ट्री से निकलकर सीधा हमारी गली की किराना दुकान पर पहुंच जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी कड़ी है जो बनाने वाले को खरीदने वाले से जोड़ती है। और आखिरकार ये आटा हमारे घरों की रसोई तक पहुंचता है, जहां इससे खाना बनता है। सोचिए, खेत से शुरू हुआ वो लंबा सफर हमारी रसोई में आकर पूरा होता है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि पूरी कहानी को तस्वीरों के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। फोकस किस पर है? प्रक्रिया और मेहनत पर। इससे ये समझ आता है कि कैसे कोई कच्ची चीज एक तैयार प्रोडक्ट बनकर हम तक पहुंचती है ना? ये मुश्किल बात को आसान बनाने का एक शानदार तरीका। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात सिर्फ बनाने के तरीके की नहीं होगी, बल्कि हम ये समझेंगे कि खाने का हमारी संस्कृति और हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों से क्या रिश्ता है। हाँ, क्योंकि खाने पर कोई भी पाठ सिर्फ एक प्रोसेस के बारे में नहीं हो सकता, वो उससे कहीं ज्यादा होता है। और ये किताब भोजन की परिभाषा को सिर्फ पेट भरने या बनाने से बहुत आगे ले जाती है। जैसे लड्डू का उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं एक आम मिठाई है। अब किताब बच्चों से कहती है कि इसका वर्णन करो। ये कैसा दिखता है, छूने में कैसा है, इसकी महक कैसी है। ये असल में उनकी संवेदी भाषा और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करने का एक तरीका है। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीका है। किताब खाने के जरिए भारत की अलग अलग संस्कृतियों से मिलवाती है। जैसे एक ही खिचड़ी के अलग अलग त्योहारों पर कितने रूप हैं। गुजरात में गुजराती खिचड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल, तो कर्नाटक में दिसिबेले भात। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ ये किताब सिर्फ जानकारी देने से आगे बढ़कर विज्ञान में दिलचस्पी जगाती है और हमें खुद से सोचने पर मजबूर करती है। ये देखिए, ये असल में साइंस को समझने की पहली सीढ़ी है। किताब एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने को कहती है। पहला स्टेप, अलग अलग चीजों को देखो। दूसरा, एक अंदाजा लगाओ, एक हाइपोथेसिस बनाओ कि क्या ये डूबेगी या तैरेगी। तीसरा, पानी में डालकर अपने अंदाजे को टेस्ट करो। और चौथा, जो भी नतीजा आए उसे रिकॉर्ड करो। ये बच्चों के लिए साइंटिफिक मेथड का पहला पार्ट है। और फिर अंत में ये सवाल, आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? ये सवाल सीखी हुई बात को हमारे अपने निजी अनुभव से जोड़ देता है। अब ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक एहसास बन जाता है। तो सार क्या है? सार ये है कि इस किताब में खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज की तरह नहीं पढ़ाया गया है, बल्कि इसे श्रम, संस्कृति, विज्ञान और हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव, इन सब के एक सिस्टम के रूप में दिखाया गया है। ये सिखाने का वाकई एक बहुत ही मुकम्मल तरीका है।
और ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हम सब ने अपने खाने के सफ़र को इसी गहराई और जुड़ाव के साथ सीखा होता, तो क्या इससे हमारे खाने के तरीके, हमारी पसंद और भोजन के प्रति हमारे नज़रिए में कोई बदलाव आ सकता था? सोचने वाली बात है।